अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक स्पेशल प्रोग्राम और मुझे कहते हैं नासर अली तनोली। नाजरीन, आज एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो है मानसेरा से कुछ फासले पर जाबा का मकाम है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ इस जगह के बारे में। और जो आज का हमारा प्रोग्राम हो रहा है कि 26 फरवरी 2019 को इंडियन फ़िज़ाइया के 2 जहाज़ जो हैं वो सुबह सुबह के टाइम पर यहाँ पर आए और जैसे वो इस इलाके में पहुँचे हैं यहाँ पर तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को फौरी तौर पर हरकत में आई है और वो उनके पीछे पहुँची है। तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के आते ही दोनों इंडियन जो जहाज़ थे अब वो दुम दबाकर यहाँ से भागे हैं और जाते हुए उन्होंने जो उनका पेलोड था, इजाफी पेलोड था, वो यहाँ पर गिराया है। वो इजाफी पेलोड गिराया है। तो ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो जगह है और इसके साथ एक 2 और जगह हैं, वो भी आपको हमने अभी दिखाई। तो वहाँ पर गड्ढे बन गए और इसी के साथ हमारा पाकिस्तान का एक कौवा जो है वो शहीद हो गया। इसी तरह हमारे चंद जो दरख्त थे वो मुतासर हुए हैं और उसका बाद में तहमीना भी लगाया तो वो हमारे 70 के करीब जो दरख्त थे वो मुतासर हुए थे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो 26 फरवरी के दिन इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी बड़ा उन्होंने जी प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में कर दिया कि हमने जी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहाँ पर जाकर हमने 300 लोगों को शहीद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बकौल उनके कि यहाँ पे कोई मदरसा था, ये चीज़ थी, वो चीज़ थी। नाज़रीन, 2019 में सुबह के टाइम पे 9 बजे मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी CID न्यूज़ अप से, जो पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखी है और उसमें भी हमने इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी का झूठ बेनकाब किया था। उस जगह को दिखाया था कि यहाँ पर कोई मदरसा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और लोग मतलब एक बंदा कहीं पर अगर शहीद हो जाता है तो वो बात नहीं छपती और 300 लोग शहीद हो गए, कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन वो हमारा जो कौवा था वो शहीद हुआ और वो हमारे दरख्त मुतासर हुए, उस वक्त भी हमने दिखाया और आज भी मैं उस मौके पर उस जगह पर खड़ा हूँ और इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी का झूठ 1 साल बाद दोबारा मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये वो जगह है। और आप लोगों ने जो झूठ बोला था और आपकी फ़िज़ाइया के जो 2 लोग थे चंद सेकंड में वो यहाँ पर आए हैं और हमारी फ़िज़ाइया भी पहुँचाई है और फिर जब वो यहाँ से डर के मारे भागे हैं तो माजरत के साथ मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप के जो फ़िज़ाइया के जो यहाँ पर दोनों जहाज़ों के जो पायलट थे उनके कपड़े भी गंदे हुए, उनका जहाज़ भी गंदा हुआ है। इस तरह वो डर के यहाँ से भागे और फिर आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया वो पूरी दुनिया ने देखा कि आपने एक झूठ बोला था, एक बूढ़ी हरकत की थी और वो भी पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गई। और फिर आपने हमारा सरप्राइज़ भी देखा कि हमारी फ़िज़ाइया ने 27 फरवरी को पूरी दुनिया के सामने उन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा मैं उसको कहूँगा कि पूरी दुनिया और इंडिया उसको कई सदियों तक ये भूल नहीं सकता कि इंडिया के अंदर घुसकर उन्होंने जो कुछ किया, जो तबाही की, वो इंडिया कभी नहीं भूल सकता। और वहाँ से अभिनंदन का जहाज़ जो था और दूसरे जो थे वो अभिनंदन और वो लेके पाकिस्तानी हुदूद में दोबारा दाखिल हुए हैं तो फिर उनके साथ जो हशर किया वो पूरी दुनिया ने देखा और फिर इंडिया को हमने चाय भी पिलाई। इंडिया के जो अभिनंदन थे, इंडिया के पायलट, उसको हमने चाय भी पिलाई और हमारे शहरियों ने उसको थप्पड़ भी लगाए, क्योंकि ये पहला मुल्क है, पहले लोग हैं कि जो आते तो जंगी जहाज़ों पर हैं लेकिन जाते जब हैं तो थप्पड़ खा के जाते हैं। लेकिन फिर हमने बाद में सोचा कि चलें जी अब हम मेहमानवाजी भी तो करनी है, तो फिर हमने उनको चाय पिलाई और बड़ी अच्छी चाय पिलाई। और फिर इंडिया ने एक और झूठ बोला था कि जी हमारा जो अभिनंदन यहाँ पर आया था तो उसने पाकिस्तानी एक फ़िज़ाइया का जो जहाज़ है उसको हिट किया। तो कौन से किस चीज़ से हिट किया? उसने गुलेल लेके हिट किया या उसने पत्थर मारे थे या दूर से ही मोबाइल से ही वो गेम खेल रहा था और उसने कहा जी हमने हिट कर दिया? अभी कल भी आपने देख लिया और आज भी आपने देख लिया कि हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया अभिनंदन के वो जहाज़ के जो 2 मिसाइल थे, जो 3 जो उसके तमाम वो जो तबाहशुदा जहाज़ था वो भी और उसके जो मिसाइल थे वो भी पूरी दुनिया के सामने रख दिए कि ये उनके मिसाइल थे। जब वो मिसाइल हमारे पास हैं, वो तबाहशुदा जहाज़ हमारे पास है, तो उसने कैसे हमारे जहाज़ को हिट कर लिया? वो झूठ भी बेनकाब हो गया। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इंडिया आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो सिविलियन हैं लेकिन हमारी आर्मी बाद में आएगी, सिविलियन भी पहले आएंगे, लेकिन हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब पता चलता है कि जी इंडियन के अंदर घुसकर, इंडिया के अंदर घुसकर हमारी फ़िज़ाइया ने बदला भी ले लिया था। और आज आपको मैं आखिर में एक चीज़ कहूँगा, तीसरी दफ़ा कहता हूँ कि एक चीज़ कहूँगा कि आज याद रखें आप कि आपने हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर चंद सेकंड के लिए आए और वो भी भागते हुए इजाफी पेलोड गिराया और यहाँ पर हमारा एक कौवा शहीद हुआ, हमारे चंद दरख्त जो हैं वो मुतासिर हुए। और दूसरे दिन पूरी दुनिया ने देखा कि 27 फरवरी को वहाँ पर पाकिस्तानी शाहीन जो है इंडिया के अंदर घुसकर उन्होंने जो बदला लिया, इंडिया उसको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। आज 1 साल बाद उनको ये ज़ख्म उसके ताज़ा हुए हैं कि जी पाकिस्तान ने क्या किया था 27 फरवरी को, और वो दिन आज भी उनको याद रहेगा। तो आप सोच लो कि हम छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर आप आए हो, हमारे चंद दरख्त यहाँ पर मुतासर हुए हैं, हमारा एक कौवा शहीद हुआ है, उसका हमने कैसे बदला लिया है। तो आप सोच लो, जो आपकी हरकतें हैं, जो आप कहते हो कि हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सोच लो हम उसका कैसे जवाब देंगे। आज इंशाल्लाह इस जगह पर हम मौजूद हैं, पूरी
दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये मेरे अकब में ये वो गड़ा नज़र आ रहा है, ये ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी का जो प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब तो हुआ था और आज फिर दिखा रहे हैं। ये मैं अभी बल्कि बात कर रहा हूँ और ये काएँ की मुझे आवाज़ें आ रही हैं, ये आपको भी काएँ की आवाज़ें आ रही होंगी। कौवे की मैंने बात की तो बहुत सारे कौवे जो हैं यहाँ पर आ गए और वो भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इंडियन फ़िज़ाइया के 2 जहाज़ आए थे, उन्होंने पेलोड गिराया था और हमारे जो 2 कौवे, हमारा एक कौवा जो था वो शहीद हुआ और फिर हमारी फ़िज़ाइया ने जो है, हमारी पाक आर्मी के जवानों ने और हमारी फ़िज़ाइया के जवानों ने जो यहाँ पर उसी वक्त मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि हम इसका जल्द बदला लेंगे और दूसरे दिन बदला लिया। और ये यहाँ पर ये मेरे अकब में ये बहुत सारे जो हैं काएँ की आवाज़ें आपको आ रही हैं, कौवे उनकी आवाज़ें आ रही हैं। वो कहते हैं जी कि आज 1 साल हुआ है, बिल्कुल हमारा एक जो कौवा था वो शहीद हुआ, इस मुल्क पर शहीद हुआ और हमारे शाहीनों ने उसका बदला लिया। तो इंडिया सोच ले कि उसके साथ अगर उसने कोई और हरकत की तो उसके साथ क्या किया जाएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंडिया, आपको फिर कहूँगा कि बाज़ आ जाओ, बाज़ आ जाओ, बाज़ आ जाओ, नहीं तो आपका हाल बहुत बुरा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।